कर्म क्षेत्र में जो लोग सुबह शाम मेहनत करते आए हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था होंगे। वाई ब्रेक एप्लीकेशन का मतलब है 5 मिनट का वो एक ब्रेक लेंगे, जिस ब्रेक के समय पर वो हमारे जो प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से आसना होंगे, प्राणायाम होंगे और ध्यान होंगे। अगर इस 5 मिनट के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण उन्होंने अगर योगा के प्रैक्टिस किया तो उनके शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त बनेगा और उनकी अंदर से साहस और उत्साह जाग उठेगा। एक व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में निष्ठा से अधिक मनोबल से काम करने के लिए प्रेरणा देगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े कार्यक्रम है। हमारे देश की हर नागरिक को मुझे लगता है कि इन विषय पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर उनकी कभी कभी काम करते करते लोग थक जाते हैं। वो थकान भगाने के लिए, अंदर से फिर से उत्साह जगाने के लिए, मनोबल जगाने के लिए, शरीर को फिर से तंदुरुस्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि वाई ब्रेक एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो ये हमारे विभाग की द्वारा लॉन्च किया जाएगा और साथ साथ में हमारे देश की अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशन में हायर सेकेंडरी और कॉलेज जो विद्यार्थी है उनको भी आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या क्या हमने नई कार्यक्रम लिया है और कोविड-19 के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, उसी समय हम लोगों ने देश की जनता की स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के लिए जो एडवाइजरी हमने दी थी, जो हमने कदम ली थी, जो हमने आयुष 64 से लेकर अलग अलग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टिंग देने के लिए जो कदम हमने उठाए थे, उसी समय का ज्ञान भी उसे दिया जाएगा और उनको उजागर किया जाएगा कि अगले दिनों में आयुष मंत्रालय के द्वारा हम देश में एक आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। विशेष रूप से लोगों का, हर नागरिक का स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने का और हर नागरिक को जीवन में आनंदित करने का। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जब इन भाषाओं को सही रूप से अगर वो उपलब्धि करे तो उनकी भी जीवन में एक बहुत बड़ा शांति और तंदुरुस्ती आने का संभावना बन जाएगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक हमारे विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को हमें सारा देश में उसको लागू करने का निर्णय किया है। और साथ साथ में हमारी जो मेडिसिनल प्लांट है, इस प्लांट को हम कैसे अपने खेत में विशेष रूप से मान्यता दे और हमारे किसान भी इसको कैसे विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम करे। तो इसके लिए हमारे विभाग की द्वारा सारे देश में 75,000 हेक्टेयर जमीन पे मेडिसिनल प्लांटेशन किया जाएगा और उसी हिसाब से आज मेडिसिनल प्लांट जो रॉ मटेरियल्स का अभी विशेष रूप से उसका जो भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, इन चीजों को भी फिर से लोगों का मन में जानकारी बढ़ाने का अगले दिनों में हम काम करेंगे। लक्ष्य है कि हमको प्रकृतियों ने शक्ति, संभावना और संपदा दिया है। ये प्रकृतियों का शक्ति को आगे बढ़ाने का इसके द्वारा हम काम करेंगे। साथ में हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा उत्पादित जो भी मेडिसिन है 60+ एज ग्रुप को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। और क्या रहा कितना घर में और हमने ये भी निर्णय लिया है
आजादी का अमृत महोत्सव में 75 करोड़ लोगों का घर घर में आयुष आपकी द्वार इस कार्यक्रम को भी हम निष्ठा से पालन करेंगे, ताकि घर घर में जब हम एक एक सप्लिंग देंगे, जिस सप्लिंग का मेडिसिनल वैल्यू होगा, और इस सप्लिंग की बारे में नागरिक को हम जानकारी भी देंगे और उनको उजागर भी करेंगे। और अगले दिनों में हर नागरिक अगर हमारे जिस सैपलिंग में मेडिसिनल वैल्यू है उसको अगर वो प्लांटेशन के सिलसिले में कदम उठाएंगे, तो सारा देश में, जैसे हम लोगों ने कहा, आयुष आपकी द्वार में होंगे। आयुष का मतलब है आपका जीवन सुरक्षा, मतलब आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त और सुरक्षित और आपका जीवन आनंदित, ऐसा मतलब एक माहौल बनाने का हमने निर्णय किया है। क्योंकि आयुष ये सिर्फ हमारे अभी का बात नहीं है, हजार हजार साल ऋषि मुनियों ने जो तपस्या किया है, ऋषि मुनियों ने जो हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उसी हिसाब से आज आयुष मंत्रालय, उसी आदर्श की आधारित ये आयुष मंत्रालय है। तो हिंदुस्तान के सभ्यता और संस्कृति का असली पहचान आयुष मंत्रालय के द्वारा हम इसके विशेष रूप से खड़ा करने का भी हमने निर्णय किया है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो हमारे नई पीढ़ी है, उनको भी आयुष के बारे में उसका उपलब्धि सही जाग उठे, इसका भी हमारा चिंता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव देश के नागरिक निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से पालन करे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल के अंदर देशवासियों को जैसे एक प्रधान सेवक के हिसाब से जो निष्ठा से प्रतिबद्ध होके सेवा किया, इसके वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफल हुए। और आज हमें अगर देश सेवा के लिए साहस, शक्ति मिला है, इसके पीछे हमारे आप परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद है। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया है, इसकी वजह से आज सारे देश में एक परिवर्तन का माहौल बना है, जो वैल्यू बेस्ड चेंजेस सारे कर्म क्षेत्र में संभव हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में हर हिंदुस्तानी आयुष की द्वारा जो भी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है उसको निष्ठा से पालन करे। यही हमारा आप सब से प्रार्थना है, विनती है। साथ साथ में मैं आज हम लोगों ने दिन भर चर्चा करने के बाद उत्तर पूर्व हर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर से लेकर अलग अलग मंत्रियों ने, अधिकारियों ने जो हमें आग्रह मतलब उसने व्यक्त किया है, जो उन्होंने सुझाव दिया है, उसके आधारित हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि नेशनल आयुष मिशन के द्वारा अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में 100 आयुष डिस्पेंसरी खड़ा किया जाएगा। दूसरी, नॉर्थ ईस्ट में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1000 खड़ा करने का भी निर्णय किया है। और तीसरी, हमारे असम में ग्वालपाड़ा जिले में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसी जिले में नॉर्थ ईस्ट की बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज प्रतिष्ठा किया जाएगा। 70 करोड़ लागत से इस महाविद्यालय को खड़ा किया जाएगा। तीसरी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा सारे नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिनल प्लांटेशन को आगे बढ़ाने का कदम उठाया जाएगा। और हमारे 1948 नॉर्थ ईस्ट की सबसे पुरानी जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, इस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से हमने खड़ा करने का निर्णय किया है। और साथ साथ में इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से
अगले दिनों में हमारे जो सुझाव उन्होंने दिया है उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए मेडिसिनल प्लांट को कॉमर्शियली कैसे हम बढ़वा दे सकते हैं और उनके रॉ मटेरियल्स को अगले दिनों में कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सही इस्तेमाल कर सकता है, इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुल हमने आज दिन भर जो चर्चा किया, इससे विशेष रूप से हमें भी बहुत मंत्रालय के हमारे राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई और हमारे सचिव राजेश कुटेशा जी और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी पाठक जी और हमारे सिक्किम के मंत्री हमारा दाएं जो बैठा हुआ है डॉक्टर शर्मा जी, हम लोगों ने आज सब एक साथ मिलकर दिन भर जो चर्चा हमने की, इससे हमें भी बहुत बहुत उत्साह मिला है। ऐसे ही हम देश भर में अलग अलग प्रांतों पर हम बैठक आयोजन करेंगे और हम यही कोशिश विशेष रूप से करेंगे कि हाउ टू डिस्कवर द अवेलेबल रिसोर्सेस वी हैव इन नेचर। वी हैव इन द डिफरेंट जंगल, डिफरेंट रिचेस एंड डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री, so that this can be brought into the scientific study and research and also develop better evidence for the growth of the medicinal manufacturing unit in the country. With this, I again extend my heartfelt thankfulness to all the media person. आप लोगों ने दिन भर बहुत हमारा साथ मेहनत किया है। मीडिया का बिना तो हम अपने बात को जनता की तरफ ले जाने के लिए असंभव है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू। यस, আজি আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা কিয় আজি ক'লোৱে মই নহয়, যাই কি নহওক 70 কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই গোৱালপাৰাত মেডিকেল মানে আয়ুৰ্বেদা কলেজখন হেৰি কৰা হ'ব আৰু বাকীখিনি যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম মতে যিবিলাক আমাৰ ডিস্পেন্সাৰী প্লাছ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ হ'ব, সেইবিলাকত নিৰ্ধাৰিত যিটো পুঁজি আছে সেই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। থেংক ইউ। আজিলৈকে ইমানহে হওক। थैंक यू। कैसा राजेश, ठीक है ना? गया ना मैसेज, गया कि नहीं?